अब जो मैं यहाँ पे आपको प्रोफेशनल तरीके से चीज़ समझाने लगा हूँ वो आपने गौर से समझनी है। अब मेरे पास देखो एप्लीकेशन हो गई हैं 2। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वहाँ पे 10 एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, 15 एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। तो सबके यूआरएल्स यहाँ पे नहीं आते, ये अप्रोच अच्छी नहीं होती। ये एक एप्लीकेशन तक ठीक है, मगर एक एप्लीकेशन के बाद ये वाली अप्रोच अच्छी नहीं होती। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो यूआरएल्स हैं मेरे फर्स्ट 3 मैं इसको कैटेगराइज़ करके अलग कर देता हूँ। ये फर्स्ट 3 जो यूआरएल्स हैं वो मेरे बिलॉन्ग करते हैं माय ऐप से, माय ऐप वाली एप्लीकेशन से। जो ये बिलॉन्ग करते हैं ये मेरी सेकंड वाली एप्लीकेशन से बिलॉन्ग करते हैं, डैशबोर्ड एप्लीकेशन से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डैशबोर्ड पे जाऊँगा, न्यू फाइल, यहाँ पर मैंने urls.py की एक फाइल जनरेट कर ली और इसी तरह ही मैं ये एक और फाइल माय ऐप में भी जनरेट कर लूँगा, न्यू urls.py। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, जिस एप्लीकेशन के जो यूआरएल्स है वो उसी की एप्लीकेशन के अंदर पुट कर देंगे हम। इसको आसान तरीके से करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। मैं पहले यूआरएल में जाऊंगा डैशबोर्ड के, मैं कंट्रोल पी करता हूँ, यूआरएल लिखता हूँ ऊपर तो ये डैशबोर्ड के यूआरएल में आ गया। इसको मैं कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पर, इस इतने को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया। अब मेरे पास ये वाला कोड आ गया, सिर्फ मेन यूआरएल के अंदर आया। यहाँ से मैंने इस पाथ को कॉपी किया और इसको यहाँ से कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस। ये बन गई है मेरी डैशबोर्ड अंडरस्कोर एप्लीकेशन का यूआरएल की फाइल। अब मैं जो डैशबोर्ड के यूआरएल्स होंगे वो सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा, हर एप्लीकेशन के यूआरएल उसके इटसेल्फ एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। मैं पीछे आता हूँ वापस, मैंने ये 2 लाइन्स को कॉपी किया यहाँ से और इन 2 लाइन्स को पेस्ट कर दिया डैशबोर्ड एप्लीकेशन के अंदर। और गौर से देख लो, ये 2 फंक्शन का एरर आ गया। मैं यहाँ पे क्विक फिक्स में जाता हूँ, वो मुझे कहता है कि आपका जो ये फंक्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने कहा ठीक है, इसको इम्पोर्ट कर लो। और वो यहाँ पे कहता है क्विक फिक्स यहाँ पर है, मैंने कहा ठीक है, इसको इम्पोर्ट कर लो। आप इन दोनों को यहाँ ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ पर आप स्टार का वर्ड भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अभी तक जो हमने पहले काम किया था, जब हमने ये वाला यूआरएल ऊपर हिट किया था तो ये यूआरएल पे हमारी जो फंक्शन का कोड था वो आ गया था। अब इस यूआरएल के अंदर देखो, इस यूआरएल के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पहला डैशबोर्ड है, सेकंड हमारे पास ऐड प्रोडक्ट है। नीचे अगेन डैशबोर्ड आ रहा है, सेकंड हमारे पास व्यू प्रोडक्ट है। अच्छी अप्रोच क्या होती है, 2 यूआरएल्स की फाइल बन गई है, एक है पेरेंट यूआरएल, एक है चाइल्ड यूआरएल। जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है पेरेंट यूआरएल उसके अंदर है और चाइल्ड यूआरएल आपकी इटसेल्फ एप्लीकेशन के अंदर है। तो अब क्या करेंगे, जो पेरेंट यूआरएल है उसके अंदर हम जो हमारा डैशबोर्ड का वर्ड है जो कि बार बार रिपीट होना है, जैसे देखो ये डैशबोर्ड 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से डैशबोर्ड को खत्म करूंगा, स्लैश भी खत्म करूंगा यहाँ से, इसको सेव करेंगे, बैक आएंगे, डैशबोर्ड यहाँ पे रहने देंगे और आगे वाली कमांड को खत्म कर देंगे, स्लैश यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जो ये डैशबोर्ड अंडरस्कोर एप्लीकेशन है मैं इसको यहाँ से रिन्यू करता हूँ, कंट्रोल सी नेम कॉपी करने के लिए, और मैंने यहाँ पर इसको ये ऐसे पास करना है। इसका लिंक जनरेट करना है हमने चाइल्ड यूआरएल के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाथ में आते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड का वर्ड यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पर मैंने इंक्लूड लिखा, इंक्लूड के अपनी 2 ब्रैकेट्स होती हैं और इसके अंदर डॉट आते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, ये 2 डॉट ऊपर से कॉलन खत्म कर दूंगा, यहाँ पे करूँगा और डॉट URLS। ये तरीका होता है कि हमने पेरेंट यूआरएल से चाइल्ड यूआरएल की तरफ जब अपना फ्लो फॉरवर्ड करना होता है। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर ये 2 यू हमारे पास यूआरएल जनरेट हुए हैं, मैं इसको सेव कर दूंगा। अब देखो, मैं जाता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म के अंदर है, मैं रनिंग प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिर्फ डैशबोर्ड। जब मैंने इसको डैशबोर्ड टाइप किया तो वो कहता है कि डैशबोर्ड आपका यहाँ पे आ रहा है बट उसके आगे स्लैश है। मैं यहाँ से लगाता हूँ इसके आगे स्लैश, सिर्फ स्लैश लगाई। जब मैंने उसके बाद स्लैश लगाई तो मुझे कहता है डैशबोर्ड के पास आपके पास आगे 2 यूआरएल्स हैं, ऐड प्रोडक्ट और व्यू प्रोडक्ट, आपने किस पे जाना है। मैं कहता हूँ मुझे लेके जाओ ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। देखो दिस इज ऐड प्रोडक्ट आ गया है। एक और एग्जांपल करता हूँ, मैं सेकंड में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे व्यू प्रोडक्ट पे जाना है, मैंने व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये मैं व्यू प्रोडक्ट के ऊपर आ गया, दिस इज व्यू प्रोडक्ट पेज। इस तरह आपने पेरेंट यूआरएल और चाइल्ड यूआरएल को हैंडल करना होता है। पेरेंट यूआरएल में से मेरा जो डैशबोर्ड एप्लीकेशन का काम था वो खत्म हो गया, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा क्योंकि मेरा काम नहीं है यहाँ पर। अब मेरा काम किसका रह गया, माई ऐप का, जो मेरी माई अंडरस्कोर ऐप थी, इस वाली एप्लीकेशन का काम रह गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह ही मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। वो काम हमारा रूट से होगा। एप्लीकेशन मेरी कौन सी है, माई अंडरस्कोर ऐप, माई अंडरस्कोर ऐप पे चला गया मैं। अब माई अंडरस्कोर ऐप के यूआरएल में जाके मैंने ये तीनों यूआरएल वहां पे पेस्ट कर देने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल एक्स कर लूंगा इसको, यहाँ से कंट्रोल एस, ये urls.py है मेरा, मैं यहाँ पर गया, इसको मैंने कंट्रोल वी किया, जबकि ये कोड नहीं है।
मैं यहाँ पे जाता हूँ urls.py डैशबोर्ड में, क्योंकि इसमें रेडी पड़ा हुआ है सारा कोड। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर आया, कंट्रोल वी किया, ये सारा मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल एक्स, और इसको मैंने कंट्रोल वी कर दिया। और ऊपर अब मैंने पाथ का वर्ड इंपोर्ट करना है, वापस यहाँ पीछे है, यहाँ से मैंने पाथ कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पाथ पेस्ट कर दिया। अब वो ये एरर दे रहा है, मैंने इसको क्विक फिक्स किया, फ्रॉम माई ऐप से ये करना है। दूसरे पे एरर दे रहा है, क्विक फिक्स किया। थर्ड पे एरर दे रहा है, मैंने इसको क्विक फिक्स कर दिया, कंट्रोल एस किया, प्रोजेक्ट मेरी रनिंग फॉर्म के अंदर आ गया। मैं पेरेंट यूआरएल पे वापस आता हूँ, इसको मैं कंट्रोल करता हूँ इधर से, इसको मैं करता हूँ इस तरह, और ये मेरे पास माई ऐप का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मेरे पास एक एडमिन है, एक रूट है, रूट के बाद जितना भी आएगा वो इस वाली माई ऐप पे शिफ्ट कर देगा उसको। डैशबोर्ड के साथ अगर आएगा तो वो डैशबोर्ड के ऊपर जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, देखो पहला एम्प्टी है, माई ऐप में है, इसका ही पहला एम्प्टी है, तो वो होम पे चला जाएगा। मैं आता हूँ क्रोम के ऊपर, एम्प्टी एम्प्टी, तो वो होम पे चला गया। अबाउट, अबाउट पे चला गया। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पर चला गया। डैशबोर्ड, एंटर। वो कहता है कि डैशबोर्ड खाली नहीं है, डैशबोर्ड के आगे स्लैश आती है, तो वो कहता है डैशबोर्ड के आगे दो अवेलेबल हैं, ऐड और व्यू। आप इसमें से किसी भी एक को अभी सैंपल के लिए हिट कर लो, ऐड प्रोडक्ट। ये ऐड प्रोडक्ट पे चला गया। अब देखो इस फाइल में दोबारा समझा रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में क्या किया, मैंने पहले आपको सिंगल सिंगल तरीके से दो एप्लीकेशन के यूआरएल्स हैंडल करना सिखाए हैं। फिर जो प्रोफेशनल तरीके से मार्केट में काम होता है कि एक पेरेंट यूआरएल की फाइल चाइल्ड यूआरएल की फाइल से कैसे कनेक्टिविटी करती है, मैंने वो समझाया। इंक्लूड का वर्ड यूज होगा, वो पेरेंट से चाइल्ड के ऊपर फ्लो सारा शिफ्ट करेगा। चाइल्ड के ऊपर आने के बाद उसका व्यू, उसका जाके फंक्शन हिट होगा, उस फंक्शन में जो काम होगा वो आगे प्रिंट कर देगा। तो ये थी वीडियो पेरेंट यूआरएल और चाइल्ड यूआरएल की। मैं आता हूँ यहाँ पर डैशबोर्ड ऐप के यूआरएल्स के अंदर। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से इसको सिर्फ डैशबोर्ड ऐप को खोलता हूँ। अब देखो जो मेरे पास urls.py की फाइल है वो भी इसी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, और views.py की जो फाइल है वो भी इसी एप्लीकेशन में मौजूद है। तो मैं इस वक्त urls.py की फाइल में हूँ, तो अगर मेरी फाइल का फोल्डर सेम है उसको यहाँ से कट कर दूंगा। मैंने फ्रॉम डॉट व्यू मतलब उसी डायरेक्टरी के व्यू को उठा के लेके आए, कंट्रोल सेव करता हूँ, तो ये अभी भी काम करेगा। इसी तरह ही मैं जाता हूँ माई ऐप के यूआरएल्स में, माई ऐप का यूआरएल और views.py दोनों साथ साथ हैं, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा और फ्रॉम डॉट से डायरेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल एक्स। ये देखो कितना सिंपलीफाई हो गया है। अगर मैंने इसी के अंदर ही एक और यूआरएल ऐड करना है, मैं एक और यूआरएल ऐड करता हूँ। अब मुझे पीछे डैशबोर्ड को पेरेंट यूआरएल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से आऊँगा, एक और ऐड करूँगा डिलीट प्रोडक्ट का, और इसको मैं करता हूँ डिलीट प्रोडक्ट। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स किया, मैं यहाँ से डैशबोर्ड के व्यू में गया, कंट्रोल वी किया, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको मैंने कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी किया, और ये व्यू की जगह मैंने कंट्रोल डी करके डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस। ये मुझे एरर दे रहा है urls.py की फाइल में 10 नंबर लाइन पे। मैं यहाँ पर urls.py की फाइल में गया, 10 नंबर लाइन के ऊपर, वो कहता है ये एरर है, इंपोर्ट नहीं हुआ ऊपर से, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल वी कर दूंगा। यहाँ पे अगर स्टार लगा होता तो उसने मुझे एरर नहीं देना था इस चीज़ का। डैशबोर्ड पे आके हिट करता हूँ तो वो कहता है कि एक डिलीट भी आपके पास आ गया है। मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके ऊपर डिलीट को कंट्रोल वी करता हूँ, देखो डिलीट आ गया। ये यूआरएल इस तरह काम करते हैं। अब आगे जाके मैं इन यूआरएल्स को आपको और तरीके से मॉडिफाई करना, अगर बटन यूज़ करेंगे हम आगे जाके तो बटन पे कैसे लगाते हैं सारी चीज़ समझाऊंगा। अभी तक आपने दो यूआरएल्स की फाइल को अच्छी तरह समझना है, सिंगल एप्लीकेशन में किस तरह काम करते हैं, मल्टी एप्लीकेशन में किस तरह काम करते हैं, पेरेंट यूआरएल क्या होता है, चाइल्ड यूआरएल क्या होता है, यूआरएल का फ्लो किस तरह काम करता है, ये आपने सारा इस वीडियो को देख के बार बार देखो, इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आपका आगे काम करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे यूआरएल्स कैसे काम करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, हाफिज़।